अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे डैट इज़ डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। या आपसे पूछ सकते हैं कि डिस्टिंग्विश बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। या आपसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। सो इन सब का एक ही आंसर है, ठीक हो गया। जब डिफरेंस की बात आती है तो फिर आपने लाइंस लगानी होती है दरमियान में। सो पहला डिफरेंस क्या है एंजाइम्स का? ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। ऑर्गेनिक क्या चीज़ होती है? जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद हो, सो उन्हें आप कहते हैं ऑर्गेनिक। सो ये आपका एमसीक्यूज़ है कि ऑल एंजाइम्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ऑल कैटलिस्ट आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। इनऑर्गेनिक से मुराद के जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद ना हो, सो उन्हें आप कहते हैं इनऑर्गेनिक, ठीक हो गया। सो उसके बाद अगला डिफरेंस है एंजाइम्स मोस्टली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द रिएक्शंस। ये क्या करते हैं? बेसिकली एंजाइम जब किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, किसी भी ब्रेक डाउन में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जब ब्रेक डाउन कर देते हैं तो इसके बाद एंजाइम्स ख़त्म हो जाते हैं। सो फिर नेक्स्ट टाइम कोई नई चीज़ आती है तो नई चीज़ की ब्रेक डाउन करनी होती है। तो आपकी बॉडी में जो न्यू एंजाइम्स पैदा करती है। सो बेसिकली बताने का मकसद ये है कि ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग रिएक्शंस के दौरान। जब किसी भी चीज़ की ब्रेक डाउन करते हैं, सो ब्रेक डाउन करने के बाद ये अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं और नई चीज़ के लिए ये जो है बॉडी नए एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। जबकि कैटलिस्ट में क्या होता है? कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग इन द केमिकल रिएक्शन। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ की ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन करने के बाद वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, बल्कि कैटलिस्ट जो है ब्रेक डाउन करने के बाद भी जो है वो बच जाते हैं। और सेम कैटलिस्ट आप किसी और चीज़ की ब्रेक डाउन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगला डिफरेंस आता है एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। एंजाइम्स की जो नेचर होती है वो स्पेसिफिक होती है। सपोज करें एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम करने में बहुत मखसूस होते हैं। सो कुदरत ने जो जिम्मेदारी लगाई होती है, जिस चीज़ की ब्रेक डाउन की जिम्मेदारी लगाई होती है, वो एंजाइम सिर्फ वही चीज़ तोड़ता है, उसके अलावा वो किसी और काम में पार्टिसिपेट नहीं करता। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एंजाइम है पेप्सिन। सो पेप्सिन जो है वो देखता है कि जब प्रोटीन आए तो फिर क्या होगा कि पेप्सिन एंजाइम रिलीज़ होगा और वो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा। लेकिन अगर आप फैट खा रहे हैं या शुगर खा रहे हैं तो क्या होगा कि पेप्सिन एंजाइम इसको तोड़ने के लिए नहीं आएगा। अगर आपने फ़ैट खाई है तो फ़ैट को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज़ होगा? डैट इज़ लाइपेज। अगर आप शुगर खा रहे हैं तो शुगर को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन सा एंजाइम रिलीज़ होगा? डैट इज़ सुक्रोज। सो ये क्या करता है? जिस तरह की आप फूड खाते हैं, सो फूड के हिसाब से एंजाइम रिलीज़ होता है। सो कैटलिस्ट में अगर हम देखें तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ये नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं। एक कैटलिस्ट है, एक ख़ास चीज़ की ब्रेक डाउन करेगा। सो फिर क्या होगा? अगर जिंक ऑक्साइड कोई कैटलिस्ट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को जलाने के लिए यूज़ होता है, बल्कि ये भी हो सकता है कि वो चीज़ों को मेल्ट करने के लिए भी यूज़ हो जाते हैं, या ये भी हो सकता है कि वो सॉलिड चीज़ों की ब्रेक डाउन करने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो कैटलिस्ट मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। आप एक काम करवा सकते हैं या और भी काम करवा सकते हैं, या कोई दूसरा तीसरा काम भी करवा सकते हैं, ये किसी और में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगला डिफरेंस आता है कि एंजाइम्स आर वेरी कम्प्लेक्स इन नेचर। सो इसकी जो केमिकल नेचर होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है। रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये होती है कि एंजाइम्स बेसिकली कुदरत बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, जो है कुदरत की जो मेकिंग होती है वो 100% होती है, इसलिए इंसान इसका मुकाबला नहीं कर सकता। सो यही वजह है कि एंजाइम्स को आप लैब के अंदर नहीं बना सकते। अगर एंजाइम्स की कमी हो जाए तो क्या
होगा, आप किसी दूसरे जानदार की बॉडी से या जानवर की बॉडी से या फ़िश की बॉडी से आप एंजाइम्स निकालते हैं और एज ए मेडिसिन के तौर पर आप इंसान की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं। ठीक हो गया। सो कैटलिस्ट में अगर हम देखें तो कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल इन नेचर। कैटलिस्ट जो है, इसकी जो नेचर होती है कैटलिस्ट की, वो सिंपल होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने जिंक बनाना है तो आप जिंक को उठाएंगे और ऑक्सीजन को उठा के इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, कैटलिस्ट बन जाएगा। सो लास्ट डिफरेंस आपके पास आता है, स्पीड ऑफ द एंजाइम रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स। सो ये क्या करता है, बेसिकली सपोज करें मेरे पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। सो ये मेरे पास हैं शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया, बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पे आपके पास है एंजाइम्स। तो क्या होगा, ये थोड़ा सा एंजाइम इस शुगर की मिकदार को तोड़ने के लिए सलाहियत रखता है। इसके काम करने की जो कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है। ज़रूरी नहीं है कि शुगर ज़्यादा है तो इतना बड़ा एंजाइम होगा। सो एंजाइम की थोड़ी सी मिकदार भी होगी तो क्या होगा कि आप एक ख़ास मिकदार में इस लेवल तक बड़े मॉलिक्यूल्स की ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं कैटलिस्ट की बात करूँ तो ये आपके पास रिएक्शन है और ये आपके पास कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के लिए ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा चीज़ आपने तोड़ना है, आपके पास कैटलिस्ट उतना ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ी मिकदार में कैटलिस्ट जो है वो बड़ी मिकदार में केमिकल रिएक्शंस नहीं करवा सकता। सो जितना केमिकल रिएक्शन होगा उतना कैटलिस्ट होना चाहिए। ठीक हो गया। सो फिर क्या होगा कि इसका जो साइज़ होता है वो उतनी ही मिकदार में कैटलिस्ट चाहिए होता है, यानी कैटलिस्ट ज़्यादा मिकदार में चाहिए होता है। जबकि एंजाइम जो है, आपने किसी चीज़ की ब्रेक डाउन करनी है तो एंजाइम्स की थोड़ी सी मिकदार में भी आप ज़्यादा चीज़ की ब्रेक डाउन करने की सलाहियत रखती है। ठीक हो गया। सो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन एंजाइम्स एंड कैटलिस्ट। आई थिंक सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर इसमें से कोई कन्फ्यूजन है या कोई इश्यूज़ हैं तो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, वीडियो अच्छी लगती है, सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।